वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क का हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जब होली या दीपावली या ईद आती है तो हम अपने घरों में वाइट वॉश करवाते हैं और सभी को काफ़ी जल्दी रहती है कि हाँ भाई काम कार्य जल्दी से जल्दी निपट जाए। तो आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जो कि टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर्स ऑफ डेज इनटू में एफिशिएंसी। ये जो है फॉर्मूला काफ़ी यूज होने वाला है। हम इसमें कहीं पे एलसीएम का भी यूज करते हैं और एलसीएम आप सभी को आना चाहिए। एलसीएम का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो 2 या 3 या 4 नंबर उस नंबर को डिवाइड कर सके, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई एक नंबर मेरे पास 8 है और दूसरा नंबर क्या है, 12 है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, मतलब 8 और 12 किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 8 और 12 24 को डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स 24 क्या है, उसका एलसीएम है। यहाँ पे जो एलसीएम हम लेंगे वो एज ए टोटल वर्क को नोट करेगा। यहाँ पे हम टोटल वर्क के बदले हम क्या यूज करेंगे, जो एलसीएम लेंगे उस नंबर को। ठीक है, तो अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें बताता है, इसमें ये बोल रहा है राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours while Sam can do it in 12 hours. In how much time will they finish the whole work together? कहने का मतलब ये है, राम किसी काम को 8 घंटे में करता है और वही शाम उसी काम को 12 घंटे में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। मतलब हमने राम को आर से नोट कर लिया है, शाम को एस से नोट कर लिया है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, कितने आवर्स में कर रहा है, 8 आवर्स में कर रहा है, वही शाम उसको 12 आवर्स में। जरूरी नहीं है आवर्स में, डेज में भी दे सकते हैं आपको। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 24 ही आ जाएगा। अब 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पर आवर्स का वर्क निकलेगा कि पर आवर ही कितना वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 3 यूनिट पर आवर। कहने का मतलब ये है राम 3 यूनिट खत्म कर सकता है 1 घंटे में, वही शाम डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट खत्म कर सकता है 1 घंटे में। कहने का मतलब राम की एफिशिएंसी शाम की एफिशिएंसी से ज़्यादा है। तो अब हमने देखा, इनका हमने टोटल एफिशिएंसी निकाल लिया। अब इनको हम ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करने पर हमें मिलता है 5 यूनिट पर आवर। ये दोनों मिलकर काम करेंगे, राम और श्याम, तो 1 घंटे में 5 यूनिट बना सकते हैं। अब हम 24 को जो टोटल वर्क था इसको हम डिवाइड करेंगे 5 यूनिट से। 5 यूनिट से डिवाइड किया तो इनको कितने आवर्स लगेंगे, इनको लगेंगे 4/5 आवर्स। ये आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे आप यूपीएससी का पेपर देते हो या एसएससी एमटीएस का या जीडी का देते हो। सीजीएल में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पर्सन्स के बारे में दे रखा है। एक का नाम रीता है, दूसरे का नाम गीता है, तीसरे का नाम संगीता है। ये किसी काम को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कर सकते हैं। मतलब अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। रीता को आर से हमने नोट कर दिया, वही गीता को जी से नोट कर दिया और संगीता को एस से नोट कर दिया। अब हम इसका एलसीएम लेने से पहले हम देखेंगे कितने कितने आवर्स इनको लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स दे रखा है। 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स दे रखा है। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ये डिवाइड कर देंगे।
तो नंबर आपको मिलेगा 60। 60 को 10 भी और 12 भी और 15 भी डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क का काम करेगा ये। अब हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट पर आवर काम कर रहे हैं, जबकि ये 5 यूनिट पर आवर, जो गीता है 5 यूनिट पर आवर काम कर रही है, जबकि संगीता जो है 4 यूनिट पर आवर काम कर रही है। तभी तो संगीता को ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल करने पे हमें मिलता है 15 यूनिट पर आवर। मतलब रीता, गीता और संगीता मिल करके 1 घंटे में 15 यूनिट बना सकते हैं यदि एक साथ काम करने में आ जाए तो। कहते हैं ना एकता में बल है, ये एकता के बल को ही बता रहे हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो, यदि ये मिलके काम करे तो 4 आवर्स में पूरा काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको आया होगा समझ में अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A and B can do a piece of work in 20 days। अब यहाँ पे देखो, अब ये मिलके काम कर रहे हैं, ढंग से देखोगे तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आ ही रहा होगा। तो ए और बी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी का हमें पता चल गया 20 डेज में। वाइल मैं दूसरी तरफ बात करूं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम ऐसा नंबर जो ये डिवाइड कर दे, ऑब्वियसली 60 है, 60 को ये तीनों नंबर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें हो सकता है कि एक पूछ ले कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, ए बी सी, या हो सकता है ये पूछ ले ए उस काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा, बी उस काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा, वाइल सी भी पूछ सकते हैं। अब हमें ऐसे क्वेश्चन कैसे डन करना है, सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट पर डे ए और बी मिलके कर सकते हैं। वाइल जब मैं बात करूं बी और सी की, ये 4 यूनिट पर डे, और जबकि सी एंड ए ये 5 यूनिट आएगा, और यहाँ 4 यूनिट आएगा सी एंड ए का पर डे का। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी जो है, जो पर डे काम कर सकते हैं उनको हम टोटल कर लेंगे, और इनका भी टोटल करेंगे। जब इनका टोटल करेंगे तो वो ए यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 2a + 2b + 2c आ जाएगा। और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, हम वर्क को नहीं लेंगे, पहले हम इनकी एफिशिएंसी को ही लेंगे। बच्चे यहाँ पे भटक जाते हैं, सीधा वर्क से डिवाइड कर बैठते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है इनका। तो हम इनका टोटल करेंगे तो ये 12 आएगा आपका, 12 यूनिट पर डे मिलके काम करे तो ये। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, a + b + c कितना आएगा, 12/2 यूनिट पर डे, दैट इज 6 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब हमें ए बी सी का पता चल चुका है 6 यूनिट। यदि ए और बी इस काम को खत्म करने पे आ जाए तो कितने दिन में कर लेंगे, a + b + c, ये तो यही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए a + b + c इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर इस काम को हम 66 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 60 को, तो 10 डेज इनको लगेंगे काम करने में। क्लियर। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली, ए की वैल्यू पूछ ली जाए, बी की पूछ ली जाए, सी की वैल्यू पूछ ली जाए, तो हम कैसे पता लगाएंगे ये कब कब खत्म करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है मिलकर ये कब पूरा करें, मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। लेकिन फर्दर इसमें कुछ और चीजें पूछ ली जाए, हो सकता है कि ये ना पूछ ले कि भाई ए कितने दिन में काम को कर लेगा, और ये भी पूछ सकते बी कितने दिन में कर लेगा, सी कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल भाई क्या दे रखा है, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी और सी के लिए कितने यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रही है।
तो हम यहाँ पे ए का पता लगा सकते हैं। तो ए कितना काम करेगा, ए काम करेगा 1 यूनिट पर डे। ठीक है, अब ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, हम ए का पता लगाए तो 60 डिवाइड बाय 1, ये 60 डेज ही आएगा। मतलब ए को पूरे 60 दिन लगने वाले हैं। ए की बात की जाए ना तो ये पूरे 60 दिन लगेंगे इसको, 60 डेज। अब बी का भी हम पता लगाते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इसको निकाला इसी तरीके से हम बी का भी निकाल लेंगे। बी के लिए हमें सी और ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सी और ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 यूनिट पर डे, जबकि सी और ए उसको 4 यूनिट में कर ले रहे हैं। तो बी का हम वैल्यू निकालेंगे, 4 यूनिट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बी पर डे में 2 यूनिट काम खत्म कर रहा है। ठीक है, अब ये 2 यूनिट काम खत्म कर रहा है, तो बी की वैल्यू हम यहाँ निकालें 60 डिवाइड बाय 2, तो 30 डेज लगेंगे इसी काम को बी को खत्म करने में। थोड़ा सा मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ। इसी चीज को हम नोट कर लेते हैं। हमने ये तो निकाल ही लिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 यूनिट पर डे। तो हमें लास्टली निकालना है सी का निकालना है। सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी वैल्यू पुट कर देंगे इसकी ए और बी की। हमने ए और बी की जब वैल्यू निकाली थी तो कितनी आई थी, अच्छा क्वेश्चन भी थोड़ा रफ हो गया है। ए बी प्लस बी सी और सी ए 15। लास्ट में हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। तो ए और बी की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट पर डे है। तो 3 यूनिट हम इसमें पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 3 यूनिट पर डे। अब हम टोटल जो वर्क था 60 को डिवाइड करेंगे 3 यूनिट पर डे से, तो आपकी जो ये वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल जाएगी, 20 डेज में सी उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखो नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4th टाइप के क्वेश्चन को तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप कमेंट में मुझे लिख के दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5th में बोल रखा है कि ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। मतलब अलग अलग दे रखा है ए और बी का रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट करते हैं काम को, दोनों स्टार्ट करते हैं काम को, लेकिन ए जो है बीच में ही काम को छोड़ के चले जाता है। मतलब 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला गया, बाकी पूरा काम कौन करेगा, बी कंटिन्यू करेगा। तो उसने बोला है कि बचे हुए काम को बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये अभी जो क्वेश्चन, जब जो पेपर्स आपके जो आने वाले हैं, इस पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे बोर्ड में नोट करते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन है, ए और बी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10। बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। टोटल जब आप एलसीएम की बात करते हो तो 30 आएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे जैसे पुराने क्वेश्चन जो कर रहे थे। ये ए जो काम कर रहा है 3 यूनिट पर डे, जबकि बी 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ये और भी साथ काम कर रहे थे, तो 5 यूनिट पर डे काम कर रहे थे। अब ए और बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, कुछ तो काम खत्म किया होगा उन्होंने, ऐसा नहीं किया होगा। जब इन्होंने 2 दिन तक काम किया तो 2 डेज का हम निकाल लेंगे। कितना वर्क किया, 5 × 2 मतलब 10 यूनिट्स इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वर्क तो 30 था, 30 में से टाइम तो ये कर चुके हैं भाई। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क तो 20 बचा ना। जब ये 10 यूनिट्स बना चुके हैं तो 20 वर्क बचा। इस 20 को कौन फिनिश करेगा अकेला, भाई ए तो छोड़ के काम चला गया, अब बी बेचारा करेगा। बी पर डे कितना काम निपटा रहा है, 2। तो 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो बी कितने दिन में इस काम को कर लेगा, 10 डे में इस काम को कर लेगा। ठीक है ना, बचे हुए काम को, ये रेस्ट वर्क है, आप इसे ऐसे लिख लो, रेस्ट वर्क। पेपर में ये क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं, या तो रेस्ट वर्क बोलेगा बचा हुआ काम, या तो ऐसे बोलेगा होल वर्क। जब ये होल वर्क की बात करें, होल वर्क का मतलब क्या होता है, पूरा काम। होल वर्क की जब ये बात करें तो हम इसमें टाइम जो डेज इसको लगे रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, और साथ साथ जो 2 दिन उन्होंने मिलकर काम किया, दोनों को ही ऐड करेंगे, मतलब 10 + 2। तो बी को होल वर्क करने में 20 डेज, वो 12 डेज लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, तो इसे इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है कि ये देखा राम, श्याम, मोहन सेपरेटली क्या कर रहे हैं, डिग अ कैनाल। कैनाल मतलब सोचते हो क्या होता है, कैनाल को हम बोलते हैं नहर। एक नहर को ये खोद रहे हैं। राम को 10 दिन लगे, श्याम को 12 दिन लगे, मोहन को 15 दिन लगे, है ना। और ये एक साथ यदि इसे खोदना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है बीच में, शाम इसको 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। अब इस काम को कौन कौन करेगा मिलके, राम और मोहन, है ना। तो राम का मैंने R ले लिया, शाम का S ले लिया, मोहन का M ले लिया, मैंने कैपिटल लेटर्स ले लिए इनके। और 10, 12, 15 ये इनके डेज हैं। इनका एलसीएम क्या होगा भाई, इनका एलसीएम 60 ही आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 यूनिट कर रहा है पर डे, है ना। और ये 5 यूनिट कर रहा है पर डे, वाइल ये 4 यूनिट पर डे कर रहा है। तो तीनों मिलके काम करेंगे तो पर एक दिन में कितना करेंगे, राम, श्याम और मोहन टोटल मिला के 15 यूनिट कर लेंगे एक दिन में। और टोटल वर्क कितना है, 60 है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इसमें बीच में जो शाम है काम छोड़ के चला गया। शाम 2 दिन तक इसने मिलकर काम किया, तो 2 दिन में इन्होंने काम कितना कंप्लीट किया होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 यूनिट्स मिलकर इनने काम किया होगा शाम ने। तो अब इस 30 से इसको हम माइनस कर देंगे, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग आपका आ जाएगा 30। अब इन 30 वर्क को कौन मिलकर काम कर रहा है, राम और मोहन।
राम जो है 6 यूनिट कर रहा है और मोहन कितना कर रहा है 4 यूनिट। तो कितना कर रहा है ये 10 यूनिट्स कर रहे हैं मिलके। तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 10 यूनिट से, तो 3 डेज में मिलके रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है ये? रिमेनिंग वर्क को इनको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा 3 दिन लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में, इसे नोट कर लेना अच्छे से भाई। इसमें लिखा हुआ आफ्टर, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बिफोर, बिफोर वाले भी आने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखोगे तो ये बिफोर वाला क्वेश्चन है। बिफोर वाला मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं, नहीं तो ये काफी बड़ा जाएगा। आफ्टर में तो क्या था, हमें पता होता है कि भाई इस सर्टेन डे में छोड़ के चला गया, मतलब काम जो स्टार्ट हुआ। देखो आफ्टर मतलब बाद वाला, इसे समझो अच्छे से, इसे समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी। मान लो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, काम यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। तो हमें पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे छोड़ के चला गया। बाकी यहाँ से भी पता है कि यह हमें कैलकुलेट करना होता था कितने दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दूसरी ओर जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें बोला जाएगा कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, बट आपको ये नहीं पता होगा काम कब स्टार्ट हुआ। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो बंदा पूरे काम को करता है उसके लिए हम एक्स मान लेते हैं कि माना कि वो जो बंदा है एक्स डे में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये जो केस है ये है बिफोर वाला। बिफोर मतलब पहले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कैंडिडेट है ऐसे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाता। तो इस क्वेश्चन को हम बताते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिए बोर्ड पे। जो बिफोर वाला केस है, बिफोर वाले में आपको ये पता है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, बट आपको ये नहीं पता ना पूरा काम कितने दिन तक चला। तो पूरा काम कितने दिन तक चला, x दिन तक चला, ये मान के इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो चलो, तो मैं ये लिखूंगा नहीं लेट कि वो काम x दिन में वो c कंप्लीट कर लेगा, a कंप्लीट कर लेगा, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही लूंगा और आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको? बिफोर वाला थोड़ा क्रूशियल केस होता है। जब क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ोगे, ए और बी किसी काम को सेपरेटली 10 डेज और 15 डेज में कर रहे हैं। इसको कुछ अलग तरीके से करूंगा, और सेम तरीके से नहीं करूंगा जो अभी हमने करा है, ठीक है। यहाँ पे वर्क को हम 1 मान लेंगे, ध्यान रखना। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में काम कर लेते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब भाई बी उस काम को छोड़ के चला गया। बी उस काम को छोड़ के, कौन छोड़ के गया? बी छोड़ के चला गया इस काम को। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है ए एंड बी सेपरेटली मेक अ वॉल इन 10 days and 15 days. Before how many days we leave the work would be finished in total 8 days. हमें ये पता है कि पूरा वर्क कितने दिन में खत्म हो गया? 8 दिन में, ठीक है। मुझे ये पता है इस क्वेश्चन में कि मान लो हमें भाई ए है, इसको हम अपॉन में ले लेंगे, ठीक है। अपॉन में जब इसको लोगे तो ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 में। बी उसको 15 दिन में कर रहा है। अब टोटल काम फिनिश कितने दिन में हुआ? 8 दिन में हुआ, मतलब ए 8 दिन तक रुका रहा होगा। और हम लैट कर लेंगे ये 8 दिन से ये x दिन तक पहले छोड़ के चला गया, ये मान लेता हूं ये x दिन पहले छोड़ के चला गया, ये ठीक है। तो x दिन पहले छोड़ के चला गया तो हम इसका टोटल एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। 30 को हम इससे डिवाइड करेंगे, किससे? 10 से, तो कितना आएगा? 3 आएगा, 24 हो जाएगा, और ये 2x आएगा। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये 30।
24 plus 2x. 2x equals to 30 minus 24. That is what? 6. x की वैल्यू क्या आ गई? 6 divided by 2, that is 3 days. यहाँ पे ये निकल क्या आया? जो b है उस काम को 3 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा. तो यू गॉट इट? बिल्कुल समझ में आया अच्छे से? चलो, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा और भी अलग है. 9 वाला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, घर से करके लाना. नहीं आएगा तो हमसे पूछना. बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं. बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से.